शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय शिव शंकर हर हर महादेव। श्रावण मास की जय। श्रावण मास का आज महात्म का 18वां अध्याय है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि का महात्म है। संत कुमार ने कहा कि हे भगवान, हे पार्वतीनाथ, भक्तानुग्रह कारक, हे दया सिंधु, अब आप मुझे श्रावण महीने की शुक्ल पक्षी की 10वीं तिथि का महात्म बतलाइए। भगवान श्री सदाशिव ने कहा कि हे संत कुमार, सावन महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन व्रत आरंभ करें। इस प्रकार 12 महीने तक उत्तम व्रत करके श्रावण शुक्ला 10वीं के दिन इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। राजा तथा राजकुमार को राज्य की आशा से कृषक खेती के लिए, वैश्य व्यापार के वास्ते, गर्भवती स्त्री पुत्र प्राप्ति के हेतु तथा अन्य सब मनुष्य धर्म, अर्थ एवं काम आदि की सिद्धि निमित्त इस व्रत को आरंभ करे। इन कामों तथा दूसरे कामों के लिए आशा 10वीं व्रत करना हितकर है। जिसको भी किसी प्रकार का दुख हो, वह उस दुख को दूर करने के लिए श्रावण शुक्ला 10वीं की रात को स्नान कर व्रत का शुभ आरंभ करे। रात को 10 दिशाओं को फूल, पल्लव, चंदन या जौ के आटे द्वारा अपने घर के आंगन को अंकित करके वाहन सहित स्त्री चिन्ह द्वारा चिन्हित करके घी से तैयार किया हुआ नैवेद्य देना तथा अलग अलग दीपक देना चाहिए। तत्पश्चात ऋतु समय में होने वाले फल देकर अपना उद्देश्य निवेदन करना चाहिए। मेरी आशा शोभनी हो तथा मेरे मनोरथ सदैव सिद्ध हों। आपके प्रसाद से मेरा निरंतर कल्याण हो। यो सविधि पूजा करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। इसी प्रकार प्रति मास निरंतर व्रत करना चाहिए। हे तात, 1 वर्ष तक व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। सोने, चांदी या आटे की 10 दिशा रूप देवताओं की प्रतिमा बनाकर अपने सगे संबंधियों के साथ स्नान आदि करके वस्त्र भूषण से अलंकृत होकर अपने घर के आंगन में मन से दिशाओं का क्रमशः आवाहन, स्थापन तथा पूजा करनी चाहिए। दिशाओं के तंत्र ये हैं। हे इंद्री दिशा, 10 दिशा रूप देवता, सुर तथा असुर नमस्कृत, इस संसार का स्वामी इंद्र आपके पास निवास करता है, ऐसे आपको नमस्कार है। हे अग्नि, अग्नि देवता के रहने से आप आग्नेय कही जाती हैं। आप तेज स्वरूपा पराशक्ति हैं, अतः हे आग्नेय, मेरे लिए आप वरदात्री हो। हे यामे, धर्मराज आपका आश्रय लेकर इस सारे संसार को दंड देते हैं, अतः आपको संयमनी कहते हैं। हे संयमनी, आप मेरे लिए उत्तम कार्य को देने वाली हैं। हे आशे, हाथ में खड्ग लिए अत्यंत विकराल रूप मृत्युदेव नैऋत्य स्थान में आपके पास निवास करते हैं, अतः आप नैऋत्य रूपा हो। हे नैऋत्य, मेरी आशा को पूर्ण करो। हे वारुणी, भुवन के आधार तथा जल जंतु के अधिपति वरुण देव आप में निवास करते हैं। हे वारुणी, मेरे कार्य के लिए और धर्म के कार्य के लिए तत्पर हूँ। हे वाये, संसार के आदि कारण प्राण रूप वायुदेव से आप अधिष्ठित हैं। हे वाये, मेरे घर में आप प्रतिदिन शांति बनाए रखें। हे कुबेरी, आपकी दिशा में कुबेर देव निवास करते हैं, आपकी उत्तर दिशा कही है, मेरे मनोरथ को पूर्ण करो। हे ऐश्यानी, आप जगदीश शंभु से अलंकृत हुए। हे शुभे, हे देवी, मेरे वांछितों को परिपूर्ण करें। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। सारे संसार के ऊपर निवास करने वाले सदा कल्याणदाता सनक सनंदन सनातन और संत कुमार आदि मुनियों के साथ रहने वाली आप सदा मेरी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। सब नक्षत्र ग्रह तारागण नक्षत्र माता भूत प्रेत विनायक तथा भक्ति युक्त मन से जिन दिग्देवों का मैंने पूजन किया है, वह सब देवता सदा मुझे अभीष्ट सिद्धियां देने वाले हों। सांप तथा नेवले से नीचे के लोक में आप सेवित हैं। आज आप मेरे ऊपर नाग डंगनाओं के साथ प्रसन्न हों। इन मंत्रों को पढ़कर पुष्प धूप आदि द्वारा अर्चन करके अलंकार वस्त्र और फल निवेदन करने चाहिए। वाद आदि के नाद से, गीत नृत्य और मंगलों से तथा नृत्य करने वाली नृत्य गणाओं के नाच से रात को जागरण कर समाप्त करना चाहिए। कुमकुम, अक्षत, तांबूल दान आदि तराई प्रसन्न मन से उस रात को समाप्त करना चाहिए। प्रातःकाल दोबारा प्रतिमा की पूजा करके उसे ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इस विधान द्वारा अर्चन तथा समापन कर प्रणाम करना चाहिए।
उसके बाद अपने सगे संबंधियों तथा मित्रों सहित भोजन करना चाहिए। हे संत कुमार, इस प्रकार आदर से जो दशमी का व्रत करता है वह अपनी सब इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। ये सनातन व्रत विशेष रूप से स्त्रियों द्वारा करने का है, क्योंकि संसार में स्त्री श्रद्धा तथा नाना इच्छाओं से युक्त रहती है। हे मुनिश्रेष्ठ, ये व्रत धन, यश, आयुष तथा सब इच्छाओं का फल देने वाला है। हे तात, मैंने तुम्हें इस व्रत के संबंध में बतलाया है। तीन लोकों में इस व्रत के तुल्य दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस व्रत को रखने वाला स्वेच्छा अनुसार सब प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य दशमी के दिन दिशाओं की पूजा करते हैं, उनके मन की सब इच्छाओं को दिशा देवता सफलीभूत करते हैं। हे संत कुमार, इसमें विशेष कथा से क्या लाभ? यह व्रत मोक्ष फल का देने वाला है। इसमें सोच विचार नहीं करना चाहिए। बस इतना ही पर्याप्त है कि इस व्रत के तुल्य ना कोई व्रत आज तक हुआ है और ना आगे होगा। बोल शंकर भगवान की जय। बोल उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। प्रेम से कहो नमः शिवाय। हरे कृष्णा।